नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम नक्षत्रों की एक जो वर्तमान सीरीज कर रहे हैं, उसमें आज एक बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र आया है। उसके विषय में हम आदरणीय उत्तरा दीदी से सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार 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 दीपक जी। आज का जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु। आप सभी को पता होगा कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो मिथुन राशि में भी है और कर्क राशि में। इसमें मिथुन राशि में इसके 3 चरण होते हैं और कर्क राशि में 1 चरण होता है। तो रामचंद्र जी का जो नक्षत्र है पुनर्वसु, उसका चतुर्थ चरण है रामचंद्र जी का, तभी वो कर्क राशि में आता है। अन्यथा इसके तीनों चरण मिथुन राशि में आते हैं 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक, और चतुर्थ चरण 0 डिग्री कर्क से लेके 3 डिग्री 20 मिनट कर्क तक। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे बुध है राशि स्वामी और वहां पर चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बता ही दिया कि 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, तो इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। 7वां नक्षत्र है ये। इसके प्रथम 3 चरण मिथुन राशि में आते हैं। आज हम उन्हीं के संबंध में चर्चा करेंगे, और अगली जो हमारी होगी वार्ता, उसमें हम इसके चतुर्थ चरण और कर्क राशि में कैसा इसका व्यवहार रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो है किन किन ये तीनों नक्षत्रों के चरण जो हैं मिथुन राशि में, गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के क्या क्या हमारे शरीर के अंगों पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कान, गला, कंधे, कंधे की हड्डी। मेन यही है, ये चीज जो है। इसके अलावा रोग कौन कौन से ये दे सकते हैं, तो इसमें प्लूरिसी आता है एक, तो सबसे पहले क्योंकि थोड़ा लंग्स से भी जुड़ा हुआ है। ब्रोंकाइटिस, नमोनिया, निमोनिया जो होता है, पेरिकार्डियम की जलन, जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसमें, हाथों के ऊपर का जो हिस्सा रहता है पेरिकार्डियम, कानों की सूजन या फिर उसमें दर्द होना, या गोटायर, या आयोडीन की कमी शरीर में। इसके अलावा फेफड़ों के ऊपरी भाग के छेद बंद होना, जो हमने कहा ना प्लूरिसी, तो ऊपरी भाग के जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं थोड़े, या फिर गले संबंधी रोग या एपोप्लेप्सी। ये प्रमुख प्रमुख रोग हैं जो ये मिथुन राशि में यदि पापग्रस्त होता है ये नक्षत्र, या यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठ जाता है, तो वो इस प्रकार के फल प्रदान करता है। अब आती है मानसिक विशेषताएं। यहाँ पर क्योंकि गुरु और बुध, इन दोनों का संयोग हुआ है, बुध राशि स्वामी है और गुरु नक्षत्र स्वामी है, इनके संयोग से जो उसमें विचार या उसकी मानसिक विशेषताएं आती हैं वो कुछ अलग रहती हैं। जैसे वो खुले विचारों वाला होता है, खूब बातें भी करने वाले होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मिथुन राशि वाले, या सेकेंड हाउस पर अगर किसी की मिथुन राशि होती है और बुध वहां बैठा हो, तो वो काफी बातों नहीं माना जाता है, चुप नहीं रहता कभी भी, और खुश करता रहता है, हंसाता भी रहता है बुध जो है उसका, क्योंकि बुध का स्वभाव है विदूषक जैसा, सबको खुश करके रखने वाला है। तो खुले विचारों वाला, तेज बुद्धि, बुद्धि भी बहुत तेज होती है, मेमोरी उसकी बहुत शार्प रहती है, और पूर्वाभास की शक्ति जो होती है, इंट्यूशन पावर, वो भी बहुत अच्छी रहती है। आगे से आगे वो सोच के देख लेता है कि ये हो सकता है या होने वाला है। तो ये ऐसी जो चीज है ये ज्योतिषियों के लिए बहुत फायदेमंद रहती है। और साफ दृष्टि, देखता भी स्पष्ट है, और निर्णय भी सही लेने की आदत रहती है, सही निर्णय शक्ति, व्यवहारिक रहता है। ऐसा नहीं कि केवल सैद्धांतिक सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, व्यवहारिक प्रैक्टिकल होता है। इसके अतिरिक्त उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता नहीं है कभी भी, क्योंकि दोनों बुद्धिशील ग्रह हैं, बुध और गुरु, उसका मानसिक संतुलन कंट्रोल करके रखते हैं व्यक्ति का। और एक चीज और है कि उसमें पढ़ने की अधिक से अधिक इच्छा होती है कि मैं खूब पढ़ाई करता रहूं, वो जिंदगी में पढ़ाई कर सकते हैं। सच्चे होते हैं अक्सर, क्योंकि गुरु का प्रभाव है, पवित्रता भी उनका है। इसके अतिरिक्त अच्छे कुल में जन्म लेना, ये भी हमारी पुस्तकों में कहा गया है। परोपकारी होना, दूसरों के लिए ध्यान रखना, उनका परोपकार करना, और उनके लिए कुछ कुछ करना, परेशानी में जो भी हो उसके लिए। देखने में भी हैंडसम कहे गए हैं, सुदर्शन। बुद्धिमान तो मैंने आपको बताया है कि बुद्धि तो इनकी बहुत ही तीव्र होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग फेमस भी हो जाते हैं, अगर उनके अन्य योग जो हैं अच्छे चल रहे हों, दशा भी अच्छी चले, तो ये प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं, धनी भी होते हैं,
और इनके नौकर चाकर भी काफी रहते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं। चाहे काम कैसा भी हो, अगर ये व्यापार में रहते हैं तो भी अच्छे व्यापार करते हैं, उच्च कोटि के व्यापार। निम्न कोटि के व्यापार, घटिया व्यापार नहीं करेंगे, अच्छे करेंगे। इसके अतिरिक्त सेल्फ कंट्रोल की जो इनमें आदत रहती है, ये बहुत अच्छी रहती है। ये अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, खुद भी प्रसन्न रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, कभी सुस्त नहीं होते ये। और किसी रोग से प्रभावित भी नहीं रहते हैं, कम होते हैं। रोग होता है तो शीघ्र ठीक भी हो जाता है, और संतुष्ट भी ये आराम से जल्दी से हो जाते हैं, फटाफट। सेटिस्फैक्शन जो है ऐसा बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ही हाईली इनका सेटिस्फैक्शन हो, जो ठीक है, ये संतुष्ट ही नहीं हो पाते हैं, संतुष्ट आराम से हो जाते हैं। अब आ जाती है इनकी मानसिक विशेषताओं के बाद इनकी व्यावसायिक क्षमता, और क्या क्या व्यवसाय ये कर सकते हैं, अपना सकते हैं। यदि ये लग्न पर भी हो सकता है तो मानसिक प्रवृत्तियों से देता है, 10th हाउस पर होता है तो भी व्यवसाय देता है। तो पत्रकारिता है, क्योंकि बुध और गुरु दोनों आ गए यहाँ पर। प्रकाशन, पब्लिकेशन। इसके अतिरिक्त कोई भी एडिटिंग जो काम करते हैं ना, शुद्धिकरण, किसी में भी कमियां निकालना या अशुद्धियां को ढूंढ कर उसको सही करना, शुद्धिकरण, एडिटिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त निरीक्षण, इंस्पेक्शन, कहानी लेखन, लेखन का कार्य भी आराम से कर सकते हैं। और प्रचार सामग्री या प्रसार सामग्री में भी सफलता प्राप्त करते हैं। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट का काम इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, इनको इंटरेस्ट भी रहता है। इसके अतिरिक्त धर्म और कानून का भी इनको ज्ञान रहता है, तो उससे भी ये जुड़ सकते हैं। साहित्य, साहित्य तो हमने बताया ही है। और काव्य में भी इंटरेस्ट रहता है, कई लोग कवि भी होते हैं, लेखक भी होते हैं, कथाकार, उपन्यासकार, इन सब में ये दोनों ग्रह जो है प्रमुखता से बलवान पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन में एक बीमा एजेंसी का भी कार्य कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का, या फिर धन संबंधी, क्योंकि गुरु धन का कारक है। ब्रोकर, ब्रोकरेज भी कर, ब्रोकरशिप भी कर सकते हैं, कमीशन का काम या ऑडिटिंग का काम या अकाउंट्स का काम, या फिर अगर कोर्ट में है तो दीवानी मुकदमों से जुड़ सकते हैं, सिविल जो केसेस होते हैं उनमें, या फिर जज बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिविल इंजीनियरिंग, इसमें मंगल का भी जुड़ना जरूरी होता है इंजीनियरिंग के लिए, बुध मंगल। और अगर गुरु है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, मेयर, काउंसिलर, स्कूल अध्यापक, टीचर, गुरु है इसलिए। प्रचारक का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अतिरिक्त धर्मोपदेशक, कई लोग धर्म से संबंधित उपदेश देने में भी मास्टर होते हैं। अनुवादक, ट्रांसलेटर, बहुत अच्छा काम करते हैं, या फिर कहीं पर सेक्रेटरी लग जाते हैं या रजिस्ट्रार तक पहुंचते हैं किसी से। इसके अतिरिक्त ये मैसेंजर का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, संदेशवाहक, या ज्योतिष। और ज्योतिष में भी गणित इनकी बहुत अच्छी रहती है, स्पष्ट रहती है, और फलित भी, क्योंकि पूर्वाभास की शक्ति होती है, तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम छोटे छोटे काम भी कहें तो ये क्लर्क भी बन सकते हैं, या पोस्टमैन का काम भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो चंद्रमा यदि जुड़ता है तो कपड़े का व्यापार भी कर सकते हैं बुध के साथ, गर्म कपड़ों का ये भी व्यापार करते हैं, या फिर खाने पीने की चीज का, खाने पीने का सामान, उस सब का भी। हाँ, एक चीज है कि हमने जैसे पिछले नक्षत्र में बताया था, राहु के नक्षत्र में यदि संतानोत्पत्ति के ग्रह आ जाते हैं तो वो पूरा बांझ क्षेत्र माना जाता है मिथुन राशि में, राहु का नक्षत्र। लेकिन ये गुरु का नक्षत्र है, तो संतानोत्पत्ति के कारक ग्रह यदि इस नक्षत्र में आते हैं मिथुन राशि में, तो कुंडली में काफी बलवान हो जाते हैं, संतान देने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मिथुन राशि पूरी तरह से बांझ है, बुध ग्रह है, लेकिन गुरु का नक्षत्र, और यदि इस नक्षत्र के अंदर कोई ग्रह आता है तो वो संतानोत्पत्ति में सहायक होता है। ये हमारा आज का जो है गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में मुख्य मुख्य बातें थी। अब इसका एक चरण बचता है, और एक चरण जो है चतुर्थ चरण, वो कर्क राशि में आता है, जिसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि में आ जाता है, तो उसका भी काफी हद तक थोड़ा बहुत बदल जाता है, मानसिक प्रवृत्ति, व्यवसाय, शरीर के अंग थोड़े और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, सटीक, एकदम एक्यूरेट। आपकी हमेशा से मैंने तो अनुभव किया है कि कोई भी बात होती है वो साइंटिफिक होती है और व्यवहारिक तौर पे
प्रैक्टिकली चार्ट्स पे लगती हुई होती है। तो एक जी। शानदार वीडियो, एक बहुत अच्छा वीडियो भेजे से इसके लिए धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी वर्ग के लोगों को इससे लाभ होगा। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप उनसे शिक्षा एवं कंसल्टेंसी कोई भी बात करनी हो डायरेक्टली कर सकते मेरा तो हैं। ये कहना रहता है कि इन वीडियोस को अगर कोई सीखना चाहता है तो इनके नोट्स बना ले अपने कॉपी में, डायरी में, और उसको बार बार रिवाइज करे तो वो बहुत अच्छी तरह से ज्योतिष सीख सकता है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि जी लोगों जी। को ज्ञान प्राप्ति हो, वो भ्रम में ना रहे, गलत फहमियों के शिकार ना हो और गलत ज्ञान की प्राप्ति ना करें। धन्यवाद। एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए फिर से हृदय से धन्यवाद। सभी को नमस्कार।